गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान का मॉडल प्रश्न पत्र देखने वाले हैं। जिस तरह से आपके एग्ज़ाम में आएंगे, आप देख सकते हैं कि आपके 1 से लेकर 30 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। और आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन जैव संसाधन का उदाहरण है? आपका ऑप्शन है मनुष्य, जल, सूर्य ताप, लौह अयस्क। आपका आंसर हो जाएगा मनुष्य। क्वेश्चन नंबर 2, मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में कैसा बंटवारा होना चाहिए? आपका ऑप्शन है अमीर के हिसाब से, गरीब के हिसाब से, सरकार के हिसाब से या न्याय संगत के हिसाब से। आपका आंसर हो जाएगा गरीब के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 3, निकोबारी कबूतर किस जातीय के श्रेणी में आते हैं? आपका ऑप्शन है सामान्य जातीय, दुर्लभ जातीय, स्थानीय जातीय या लुप्त जातीय। आपका आंसर हो जाएगा स्थानिक जातीय। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, महानदी, हीराकुंड परियोजना, ढाका, भूमिगत जल टैंक, इल्तुतमिश, हौज खास, गंगा वारानांगला परियोजना। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि इसे पूछा है सुमेलित नहीं है और गंगा नदी में वारानांगल परियोजना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, रबी फसल को किस ऋतु में बोया जाता है? ऑप्शन नंबर ए ग्रीष्म, ऑप्शन नंबर बी शीत, ऑप्शन सी वर्षा या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शीत। क्वेश्चन नंबर 5, चाय किस प्रकार का उदाहरण है? आपका ऑप्शन ए जीवन निर्वाह कृषि, प्रारंभिक कृषि, रोपण कृषि, झूम कृषि। आपका आंसर हो जाएगा रोपण कृषि। क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड के गुआ और नोमबंडी में कौन सा खनिज पाया जाता है? आपके ऑप्शन है लौह अयस्क, कोयला, तांबा, अभ्रक। आपका आंसर है लौह अयस्क। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसका परिवहन पाइपलाइन द्वारा होता है? आपके ऑप्शन है पानी, कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद, उपरोक्त सभी। आपका आंसर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, हमारे देश की 22 प्रमुख भाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? ऑप्शन 8वीं, 9वीं, 7वीं, 6वीं। आपका आंसर हो जाएगा ए 8वीं। क्वेश्चन नंबर 10, स्थानीय शासन व्यवस्था में कितना पद महिलाओं के लिए आरक्षित है? ऑप्शन ए 1/3, 1/4, 2/3, 3/4। आपका आंसर ए 1/3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11,
अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब शुरू हुआ? आपका ऑप्शन है 1968 से 1974, 1954 से 1968, 1974 से 1980 या 1980 से 1988। आपका आंसर है बी 1954 से 1968 तक। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना फीसदी है? ऑप्शन 5%, 4%, 14%, 5%। इसके आपका आंसर हो जाएगा 5%। इसके क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन से देश में द्विदलीय व्यवस्था है? आपके ऑप्शन है भारत, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी। आपका आंसर है बी अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 14, नेपाल में राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त किया गया? आपके ऑप्शन है 2006, 2008, 2004, 2005। आपके आंसर है 2008, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, बोलीविया में पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई किस संगठन ने किया था? आपके ऑप्शन है फेडकोर, नेपेम, बेमसेफ, कांग्रेस। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए फेडकोर। क्वेश्चन नंबर 16, केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का एक कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सही क्रियान्वयन, ऑप्शन बी उत्तम परिवहन व्यवस्था, ऑप्शन सी शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता, ऑप्शन डी उच्च प्रति व्यक्ति आय। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसे संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जा सकता है? आपके ऑप्शन है कृषि मजदूर, बहुराष्ट्रीय कंपनी का स्थायी कर्मचारी, लघु उद्योग के श्रमिक, ऑप्शन डी कबाड़ी वाला। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बहुराष्ट्रीय कंपनी का स्थायी कर्मचारी। क्वेश्चन नंबर 18, रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय किए जाते हैं? ऑप्शन ए सिंचाई की सुविधा में वृद्धि, विद्यालय एवं अस्पताल की स्थापना, खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना। केवल एक तथा दो तथा तीन, 1, 2 तथा 3। आपके आंसर है
डी नंबर 1, 2 तथा 3। क्वेश्चन 19, निम्नलिखित में से कौन से एजेंसी भारत सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करती है? ऑप्शन ए, भारत के वित्त मंत्री इन्हें जारी करते हैं। ऑप्शन बी, भारत रिजर्व बैंक द्वारा जारी होता है। ऑप्शन सी, देश के सभी बैंक करेंसी नोट जारी होते हैं। ऑप्शन डी, विश्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी होता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, राम और श्याम दो छोटे किसान हैं जिन्होंने अलग अलग स्रोतों में 20,000 रुपया कर्ज लिया। राम ने 1.5% ब्याज प्रति माह की दर से एक व्यापारी से कर्ज लिया, और जबकि श्याम ने यह कर्ज बैंक से प्रतिवर्ष 18% ब्याज पर लिया। उपयुक्त आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शन है, राम ने सही किया क्योंकि उसे किसी प्रकार की कागजी कार्रवाई नहीं करनी पड़ी। ऑप्शन बी, श्याम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि उसे ज़्यादा ब्याज देना पड़ रहा है। ऑप्शन सी, राम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि वो ज़्यादा ब्याज दे रहा है। ऑप्शन डी, श्याम बेहतर है क्योंकि उसे ज़्यादा ब्याज मिल रहा है। आपका आंसर हो जाएगा आपका आंसर है ऑप्शन सी, राम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि वो ज़्यादा ब्याज दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार आरटीआई नामक कानून कब लागू किया गया? ऑप्शन ए, अक्टूबर 2005। ऑप्शन बी, अगस्त 2006। ऑप्शन सी, जनवरी 2005। ऑप्शन डी, नवंबर 2007। आपका आंसर है ए, अक्टूबर 2005। क्वेश्चन 22, सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए, वैश्वीकरण। ऑप्शन बी, निजीकरण। ऑप्शन सी, उदारीकरण। ऑप्शन डी, राष्ट्रवाद। आपका आंसर है सी, उदारीकरण। क्वेश्चन नंबर 23, अर्नस्ट रेनेन किस देश के दार्शनिक थे? ऑप्शन ए, जर्मनी। ऑप्शन बी, फ्रांसीसी। ऑप्शन सी, अमेरिकी। ऑप्शन डी, भारतीय। आपके आंसर है बी, फ्रांसीसी। क्वेश्चन नंबर 24, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? आपके ऑप्शन है 1789, 1857, 1757, 1947। आपके आंसर है ऑप्शन नंबर है 1789। क्वेश्चन नंबर 25, यंग इटली भूमिगत संगठन के संस्थापक कौन थे? आपके ऑप्शन है हिटलर, नेपोलियन, जोसेफिनी। ऑप्शन डी, कार्ल मार्क्स। आपके आंसर है ऑप्शन सी, जोसेफिनी। क्वेश्चन नंबर 26,
महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? आपके ऑप्शन है जनवरी 1915, ऑप्शन बी अगस्त 1921, ऑप्शन सी मार्च 1930, ऑप्शन डी जनवरी 1950। आपके आंसर है ऑप्शन नंबर ए जनवरी 1915। क्वेश्चन नंबर 27, पुनः फैक्ट, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं किसके मध्य हुआ था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। आपके आंसर है डी महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 28, 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी किस देश में बहुत तेजी से फैली? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी ब्रिटेन फेल, ऑप्शन डी जापान। आपके आंसर है ऑप्शन बी अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन देश मित्र राष्ट्र के पाले में था? ऑप्शन ए तुर्की, बी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी जर्मनी। आपका आंसर है ऑप्शन सी ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 30, स्प्रिंग जेनी मशीन किसके द्वारा बनाई गई थी? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी केपलर, ऑप्शन डी जेम्स हारग्रीव्ज, ऑप्शन डी राफेल। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी जेम्स हारग्रीव्ज। इसी तरह आपके 30 बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ख़त्म हुए हैं। अब आपको कुछ क्वेश्चन आंसर है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, आप देख सकते हैं। आप इसके आंसर या तो अपने शब्द में दे सकते हैं या तो किताब से कहीं से देख के लिख सकते हैं, इसीलिए मैंने इसे नहीं बनाया। अगर आपको इसका आंसर वीडियो थ्रू चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। तो आपका क्वेश्चन 31 है, उदारवाद का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन क्वेश्चन 32, गिरमिटिया मजदूर कौन थे? क्वेश्चन नंबर 33, बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं से होने कोई दो हानियाँ लिखें। क्वेश्चन 34, खनिज क्या है? क्वेश्चन 35, सांप्रदायिकता क्या है? क्वेश्चन 36, नारीवादी आंदोलन से क्या समझते हैं? क्वेश्चन 37, साक्षरता दर को परिभाषित करें। क्वेश्चन 38, विश्व व्यापार संगठन के किन्हीं दो कार्यों को लिखें। इस 8 क्वेश्चन में से आप किन्हीं 5 का आंसर देना हो, 5 या 6 का आंसर देना होता है। 8 में से आपको 6 का आंसर देना है, तो आप इसको ध्यान से कर लें क्योंकि इससे ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इससे क्वेश्चन नंबर 39, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त नोट लिखें। क्वेश्चन नंबर 40, ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 41, भारत में लौह अयस्क के किन्हीं 3 वितरण क्षेत्र के नाम लिखें। क्वेश्चन नंबर 42, कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग में क्या अंतर है? उदाहरण सहित लिखें। क्वेश्चन नंबर 43, लोकतांत्रिक
व्यवस्था की किन्हीं दो चुनौतियों की चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 44 बहुदलीय व्यवस्था पर संक्षेप में लिखें। क्वेश्चन नंबर 45 सन की किन्हीं 3 शर्तों का उल्लेख करें। क्वेश्चन नंबर 46 उपभोक्ता संरक्षण परिषद उपभोक्ताओं की किस प्रकार मदद करता है, किन्हीं 3 तरीकों का उल्लेख करें। इस 8 में से आपको 6 का आंसर देना है, जो आपके 3 मार्क्स का है। और अब आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ रहा है, जिसे किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर अधिकतम आपको 250 में देने होंगे। तो आपके क्वेश्चन नंबर 47 है, मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की। क्वेश्चन नंबर 48 ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़े की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया। क्वेश्चन नंबर 49 राजनीतिक दलों के सुधार के उपाय की चर्चा करें। क्वेश्चन अथवा सत्ता की समझौते के विभिन्न रूपों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 50 सार्वजनिक क्षेत्र किस राज्य के आर्थिक विकास में कैसे योगदान देते हैं, अथवा ऋण के औपचारिक एवं अनौपचारिक स्रोतों के अंतर को स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 51 भारत में पाए जाने वाली मृदा का वर्गीकरण करें और उनका वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 52 मानचित्र में प्रदर्शित बिंदु के सामने दिए गए नाम को उचित स्थान पर लिखें। लोहा इस्पात उद्योग जमशेदपुर, लौह इस्पात खदान बेलडिया, बागड़ा नांगल बांध, सूती वस्त्र उद्योग सूरत, बंदरगाह विशाखापट्टनम। इसी तरह आपके सामाजिक विज्ञान का वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके क्लास 10 के फाइनल एग्ज़ाम में आ सकते हैं, वो ख़त्म हुआ। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसीलिए आप इसे ज़रूर से याद कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इसकी वीडियो अंत तक देखें तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।